जय सिया राम दोस्तों। ये देख रहे हो इन बच्चों को जो यहाँ पे मस्ती से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और कितने खुश है, कितने मस्त है। इनका स्टंप देखो, ये अपना स्टंप आपको जो टायर आता है उसका बनाया हुआ होगा। और ये देखो कितना मस्ती से खेल रहे हैं, कितने खुश होके खेल रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल के हमारे बच्चे देख लो, टीवी मोबाइल और वो सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। ठीक है, ज़रूरी है, टीवी भी ज़रूरी है, मोबाइल भी ज़रूरी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, इन बच्चों को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, इनके पास में शिक्षा पहुंचनी चाहिए और ये स्कूल पहुंचने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो खुशी हम लोग मिस कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, जो खुशी, जो इम्यूनिटी जो मिस कर रहे हैं हमारे हमारे जीवन में, वो आप इनसे सीख सकते हैं कि धरती से जुड़े रहें, मिट्टी से जुड़े रहें, ज़रूरतें कम करें, टीवी मोबाइल ये सब दुनिया से दूर रहें और अपने इस धरती माँ से जुड़े रहे, तो आपके अंदर खुशी अपना आप आएगी। आप खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। जो आजकल के जो ज़िंदगी में जो तनाव और जो सब चीज़ें चल रही है लोगों के, वो सब चीज़ें भी कम होगी। उसको तनाव को कम करने का, स्ट्रेस को कम करने का, जो एग्रेशन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जो हमको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों में, जो हम शहरों में देखते हैं, लोकल ट्रेन में थोड़ा धक्का लगता है कि मारा मारी चालू हो जाती है, कुछ भी काम होता है कि वहाँ पे बहुत लफड़े झगड़े चालू हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। मतलब आजकल तो क्या बोले, अभी क्या क्या हो रहा है, मर्डर तक हो जाता है लोगों के, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। तो वो अगर गुस्सा कम करना है, अगर वो स्ट्रेस कम करना है, वो अगर तनाव कम करना है, तो गाँव की यार जाइए, गाँवों के साथ में, गाँवों से जुड़िए, अपनी मिट्टी से जुड़िए, जंगल में जो प्राकृतिक वातावरण होता है वहाँ पे जाइए। ठीक है, कमाना है, दुनियादारी है, पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन इतना भी नहीं कि बस उन सब मुसीबतों के साथ में डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और उन सब के साथ में हम ज़िंदगी जिए, तो वो ज़िंदगी नहीं है। दवाइयों वाली ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होती है? ये देखो, ये बच्चे आजकल, हमारे बच्चे देखो, घर से बाहर भी नहीं निकलते, टीवियों से चिपके रहते हैं, मोबाइल में गेम्स में पड़े रहते हैं। ठीक है, स्कूल्स और वो स्कूल के बैग के बोझ के चक्कर में उलझे रहते हैं। उनको ये ज़िंदगी पता ही नहीं है कि ये मुस्कुराहट क्या है, ये बचपन क्या है, ये एंजॉय क्या है, ये मज़ा क्या है। और ऐसी चीज़ें करने से देखो, कई लोगों मेरे इस विरोध में भी आ सकते हैं, उनको ऐसा लगेगा नहीं यार, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मोबाइल और टेक्नोलॉजी ने कितना कुछ दिया, लेकिन दिया तो हमने उसका ज़्यादा यूज़ करके हमारा बहुत कुछ गंवाया भी है हमने। और अगर इस तरीके से, अगर ऐसे मस्ती वाले माहौल में, अगर इतने फ्री माहौल में रह के, अगर आप टेक्नोलॉजी और पढ़ाई का भी और मोबाइल का भी यूज़ करके आप बहुत आगे जा सकते हैं और प्लस अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में शांति पैदा कर सकते हैं। जिस शांति के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं, वो आप शांति, सुकून पैदा कर सकते हैं, माइंड को एकदम सोलफुल बना सकते हैं और एकदम शांत। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि शहरों में कैसा माहौल हो गया है, किस तरीके से लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किस तरीके से लोग, मतलब हर बात बात पे कहीं ना कहीं कोई टेंशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को तनाव है, किसी को कुछ है, कोई झगड़े में व्यस्त है, कोई कहाँ है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा ही वातावरण बना हुआ है। लेकिन अगर आपको उससे बाहर निकलना है और वैसी ज़िंदगी, देखो पैसा भी होएगा आपके पास में, बहुत सारा होएगा, सब कुछ चीज़ें हो जाएगी, लेकिन अगर वैसी ज़िंदगी जी रहे हो आप, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? कोई मतलब नहीं है उस पैसे का। जो पैसा हमारा है, जो पैसा हम कमा रहे हैं, अगर उसकी वजह से हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा, और हमें अगर दिल से खुशी नहीं है, अगर हम हंस नहीं पा रहे खुल के, अगर हम परिवार के साथ में बैठ के मज़ा नहीं कर पा रहे, अगर हमारे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, हम अगर उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और बच्चे अगर वो जो माहौल हम भी बचपन में थे, ऐसे ही खेलते थे, ऐसे ही कूदते थे, ऐसे ही मज़े करते थे, और ये मोबाइल की दुनिया आने के बाद में सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, लेकिन बेसिक्स की ओर चलेंगे हम, और हम अगर अपने पुराने उस जो कल्चर था, जो माहौल था, उसको साथ लेंगे, अगर टेक्नोलॉजी और आधुनिकता को दोनों को मिला के हम चलेंगे, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और हमारा माइंड, हमारी ज़िंदगी, और हम बहुत स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़िंदगी में खुशियाँ रहेगी, परिवार एक रहेंगे, झगड़े नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, और मानसिक शांति मिलेगी, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो आजकल डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जितने सब झमेले हमारी शरीर में जो बन रहे हैं, वो भी बहुत सारे कम हो गए। बस उसके लिए करना क्या है,
कमाओ, शहरों में कमाओ, सब कुछ करो, जाओ आओ, सब कुछ है, लेकिन कुछ वक्त उसमें से निकाल के ऐसी ज़िंदगी भी जियो। गाँवों में आओ, गाँवों में रहो। साल में अगर 3 टाइम्स एक एक वीक की छुट्टी लेके भी आ जाओगे ना, तो कोई लाखों करोड़ों का नुकसान किसी का नहीं होता है, कोई मतलब बर्बाद नहीं हो जाएगा। लेकिन गाँव में आके बस वही, यहाँ खाने को वो नहीं मिलता है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे वो सुविधा नहीं है, और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी है। बाकी अगर आप जीना चाहो तो ये बच्चे देखो कितनी खुशी से जी रहे हैं, कितनी मस्ती से जी रहे हैं, और किस तरीके से आनंदित जीवन व्यस्त कर रहे हैं। यस, इनकी स्कूली शिक्षा ज़रूरी है, इनको स्कूल तक पहुँचाना और इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन हम जो समस्या है जो शहरों में झेल रहे हैं, उनका एक जो रास्ता, जो समाधान मुझे दिखता है वो यही है कि आप अपने गांव, हर किसी का कहीं ना कहीं गांव है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसी जगह चॉइस करिए जहां पे जाके रह सकते हो। लेकिन फिर भी 70 to 80% लोग गाँवों से ही जाके शहरों में बसे हैं, और वहाँ जाके ऐसे बस गए जैसे गांव से उनका कोई नाता ही नहीं है, गांव से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। 4 दिन की छुट्टी लेके आ जाएंगे तो जैसे पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। यस, पीछे मजबूरियाँ भी लगी हुई है, क्योंकि हमने EMI TMI ये वो गाड़ी की EMI बहुत कुछ झमेले इतने पाल रखे हैं कि 2 दिन भी हम छुट्टी नहीं मार सकते, मारेंगे तो पैसा कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत है कम रखो, और मतलब अपना ज़िंदगी जो जीने का तरीका है उसको अच्छा बनाओ, शानदार बनाओ, और ज़मीन से जुड़े रहो। अगर आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, सब कुछ आपके लिए मस्त होगा, और आपकी ज़िंदगी भी स्वस्थ होगी, मस्त होगी, मानसिक शांति होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। मरना सबको है, एक न एक दिन सबको जाना है। कौन से पल किस वक्त किसकी मौत आएगी कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पल जो हमें मिले हैं, जितनी ज़िंदगी जो हमें मिली है, जितना समय हमें जो मिला है, वो मस्ती से, एंजॉय से, माता पिता की सेवा करके, एक इतने अच्छे माहौल में अपने आप को शानदार ऑक्सीजन लेके और शानदार माहौल बना के शानदार ज़िंदगी जिए, अच्छे से रहे, मस्त रहे। आप अगर 1 वीक का ब्रेक लेके यहाँ आएंगे तो आपके 2 महीने वहाँ पे शानदार जाएंगे, 3 महीने आपके शानदार जाएंगे, फिर आप वापस 1 वीक का ब्रेक लेंगे तो आपके 3 महीने और शानदार जाएंगे। आपकी वर्किंग एबिलिटी शानदार हो जाएगी, आपकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट शानदार आएगा। ये मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आप करके देखना एक बार। हो सकता है मेरी इस वीडियो पे कई लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी लगेगी, लेकिन देखो जो हकीकत है वो हकीकत है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और जो जो सामने है वो सामने है। तो बस आप गाँवों से जुड़े रहे, धरती माँ से जुड़े, मिट्टी से जुड़े, इस प्राकृतिक वातावरण से जुड़े, इन पेड़ पौधों, इन खेत खलिहानों से जुड़े रहे। नहीं है आपके पास में तो गाँवों में कई जगह पे है, कोई मना नहीं करता है किसी को कहीं पे आने जाने के लिए। गांव के लोग तो दिल के इतने साफ और इतने नेक दिल होते हैं कि आपको बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं। तो आप जाइए, रहिए गाँवों में और ज़िंदगी जिए, एक बार करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्ती हो, लेकिन थोड़ा 2-4 बार करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी कर लेना, और ऐसी अच्छी चीज़ें कुछ भी आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, भले आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन चीज़ें जो सही है वो सही है। एक बार फिर जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।